In previous lecture, we have studied two things. First thing is moving charge create magnetic field. Second thing, if we place a charge in an external magnetic field, then charge experience a force. मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और किसी चार्ज को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। अभी तक हमने केवल पढ़ा कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। वी ओनली स्टडी दैट मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, बट how much that magnetic field, what is the strength of that magnetic field. Biot-Savart tell us मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। ये हमें बायो-सेवर्ट ने बताया। बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। लेट वी हैव इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ए वायर, हमारे पास कोई वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग। लेट करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस वायर। इस वायर में करंट आई फ्लो कर रही है। एंड हियर इज पॉइंट पी। इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें बायो-सेवर्ट ने नहीं बताया। बायो-सेवर्ट ने बताया है कि ये जो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ का हमने कोई एक पार्ट ले लिया dl। कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज l। पूरे की लेंथ अगर कितनी है l, और जो इसका स्मॉल पार्ट है उसकी लेंथ है dl। डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंथ टू पॉइंट p इज r, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ, दिस एलिमेंट एट पॉइंट p, स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सेवर्ट ने ये हमें बताया है। बायो-सेवर्ट ने बताया है कि ये जो करंट एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट, इसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो बायो-सेवर्ट ने ये नहीं बताया कि पूरे करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बायो-सेवर्ट ने केवल इतना बताया है कि इफ वी टेक स्मॉल करंट एलिमेंट, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट any point due to this element. If length of from here to here is dl, if we take this small length and current I is flowing in this length, इस लेंथ में करंट I फ्लो कर रही है, then ideal is known as current element। जो ideal है इसे हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। नाउ if magnetic field at point P due to this current element ideal, current element dl length में I करंट फ्लो हो रही है, तो मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसके कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर कितना है dB, स्मॉल लेंथ dl, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड dB। सो बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट ideal, dl कैरिंग अ करंट I, आइडियल करंट एलिमेंट dl लेंथ कैरिंग अ करंट I, dl लेंथ में करंट I फ्लो हो रही है, इसके कारण एट अ पॉइंट P पे डिस्टेंस r, distance between P and this current element is R from the element is
तो इस करंट एलिमेंट आइडियल के कारण पॉइंट P पे, जो करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पे है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी और वो किस किस पे डिपेंड करता है। बायो सेवर्ट ने ये सब बताया, उसी को हम बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं। बायो सेवर्ट फर्स्ट थिंग बायो सेवर्ट ने बताई है dB मैग्नेटिक फील्ड, dB प्रोपोर्शनल I, dB प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सेकंड dB प्रोपोर्शनल dl, dl दिस लेंथ, ये लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। एंड dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, dB also depends on this angle theta, magnetic field also depends on this angle theta। ये पॉइंट पे अगर यहाँ पे इस जगह में, तो यहाँ पे dB मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी वायर में यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो dB डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एट साइन 90, साइन 90 डिग्री 1 एंड साइन 0 डिग्री 0। तो P पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो एंगल की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। और इफ पॉइंट P is at here when angle theta is of 90 degree, then the value of dB is maximum। Fourth, dB inversely proportional to distance square, r डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। सो dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इफ वी combine all these, then we can write dB proportional I dl sin theta upon r square, proportional sign change in equal sign, and then we use constant, and constant is mu naught upon 4 pi। So dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। So this is magnetic field, this is magnetic field at point P due to current element which is at a distance between these is r। This is the value of strength of magnetic field due to a small current element ideal at a point P distance r। किसी पॉइंट पे स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, लेंथ की स्मॉल पार्ट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर हमें पूरे वायर के कारण निकालनी है तो स्मॉल पार्ट के कारण, इतने स्मॉल पार्ट के कारण हम निकालेंगे, फिर उसके दूसरे स्मॉल पार्ट के कारण निकालेंगे, स्मॉल पार्ट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और अगर पूरे वायर की लेंथ के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उन सबको ऐड कर देंगे। एंड दिस इज स्केलर फॉर्म। एंड नाउ बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर मल्टीप्लाई r वेक्टर अपॉन r क्यूब। बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म and this is बायो-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म। म्यू नॉट is known as permeability of free space, and if there is only free space then we use sign mu naught, and mu, if we use only mu sign then mu is permeability of any medium, mu naught permeability of free space we generally use, and mu is permeability of medium। And what is the value of mu naught upon 4 pi?
mu naught upon 4 pi is equal to 10 to the power minus 7. So we can write mu naught equal to 4 pi multiply 10 to the power minus 7. And unit of mu naught, Tesla. Tesla is unit of magnetic field. Tesla is unit of magnetic field denoted by T. So unit of mu naught is Tesla meter per ampere, or we can write Newton per ampere square. And dimension of mu naught we can find Newton mlt minus 2, dimension of Newton mlt minus 2 upon a square, and then we can write mlt minus 2 a minus 2, dimension of mu naught is this. So this is Biot-Savart law. In previous lecture we studied moving charge create magnetic field, and what is the strength of that magnetic field. This is known by Biot-Savart law. dB equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. Strength of magnetic field dB due to current element ideal, distance between both is r. Then magnetic field is dB equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. And if anyone asks us Biot-Savart law in vector form, then vector form of Biot-Savart law, dB vector equal to mu naught upon 4 pi I dl vector multiply r vector upon r cube.